तो शाम को अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे मैके से दावत आई थी, पैजामा बनवाया, दर्जी ने लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के उसको सी के दे दो। तो वो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुँह में दांत नहीं, पेटे मात नहीं, खुर्राए पड़ी। रखो पैजामा, शाम हो गई, खाना बनाए कि तुम्हारा पैजामा सिलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन नाज़रीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बयान, बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ, जो मुफ्ती रफ़ीक खन्नापुरी साहब की बुलाती है। यकीनन बहुत खूबसूरत आवाज़ में बोलते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि लोगों को पसंद आती है उनकी आवाज़, और हंसाते भी हैं, लोग हंसते भी हैं। बहुत काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते, वो तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी तकरीर समाप्त करते हैं, और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। एक नवाब साहब थे, ससुराल से दावत आए, पैजामा रहे गड़बड़, तो सोचे नवा पैजामा सिलाई ली। तो गए कपड़ा लेके आए, पैजामा के तके दर्जी की दुकान पर गए, दिहिन तो दर्जी बड़ा ईमानदार रहे। बहुत बहुत से दर्जी खूबसूरत तो चोर खूबसूरत होते, बातें बताते हैं हजरत, माशाअल्लाह। ऐसा काट कूट मचही कि उटंग कह दे। लेकिन वो दर्जी बहुत सीधा रहा, जत्ता पैजामा के कपड़ा नवाब साहब ले गए, पूरे कपड़ा के पैजामा बनाए दी। अब जब नवाब साहब नहाए वहाए के खुशी में पैजामा पहनी तो पंजा उंजा सब गायब। बड़ा अफसोस हुआ। तो शाम को अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे मैके से दावत आई थी, पैजामा बनवाया, दर्जी ने लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के उसको सी के दे दो। तो वो 65 साल की खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुँह में दांत नहीं, पेटे मात नहीं, खुर्राए पड़ी। रखो पैजामा, शाम हो गई, खाना बनाए कि तुम्हारा पैजामा सिलें। लेकिन अब ससुराल का तवाजा मामला। तो नवाब साहब पैजामा लेके गए अपने पतोहिया के पास। पतोहिया से कहने का 4 अंगुल काट के ऊँच कह दो। वो 14 सद्दिक पतोहिया, कहाँ सुने वाली, कहे सब्बू तुमका देखात नहीं है, शाम हो गए है, अब पैजामा सी की घर के काम करी, रखो उधर पैजामा। लेकिन वो ससुराल के तवाजा ऐसा जोश मारे कि नवाब साहब फिर पैजामा लेके बहन के पास गए। बहनिया से कहें तो वह हड़बड़ाई दी, बिटियावा से कहें तो बिटियावा खफा हो गए, कहें अब्बू सवेर न हो, रखो उधर। बेशक, सुभान अल्लाह, मजबूर हुए सुभान के नवाब अल्लाह, साहब माशा। पैजामा खूटी पर टांग दीन और सोए गए। घर भर सो गए। थोड़ी देर बाद बीवी ने सोचा कि मेरा शौहर है, मेरे लिए इतनी मेहनत करता है और थोड़ा काम कहा मैंने नहीं किया। तो बीवी एक नींद सोई थी, फिर बेदार हुई, सोचा तो उठा गई, खूंटी से पैजामा उठाया और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिया। माशाअल्लाह, सो गई। सुभान अल्लाह, सुभान थोड़ी देर बाद पतोहिवा बेदार भय, तो सोचिस कि हाँ हमार ससुर हमका अत्ता मानत हैं, अति मोहब्बत से हमका शादी के लाए, और थोड़ी बात कहन हम नहीं माने। वो उठे गए, खूंटे से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दीस। सोए गए। कुछ रात बढ़े, बहनियाँ उनके हुसान, कैस हाँ हमारा अब्बा हमसे, हमार भाईजान हमसे पैजामा उचट करे कहना है, हम नहीं किए, हमरे भाई का कत्ती तकलीफ है। वह बहनियाँ उठी, खूंटी पे से पैजामा उठाए, सो 4 अंगुल काट के और सी के टांग दिए। सुबह होने वाली थी कि बिटिया वो जागी, तो कही सहाय हमार अब्बा हम कत्ता मानत हैं, और पैजामा थोड़ा काट के ऊँच करे कहना हम नहीं मानन, हमरे अब्बा का कत्ता दुख हुआ हुई। तो लड़कियों गए, खूंटी पे से पैजामा उठाए, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए। सुबह हुई तो बीवी ने कहा पैजामा सीधी आ जाओ पहन लो। नवाब साहब फिर खुशी के ठिकाना नहीं, माशाअल्लाह, जल्दी सुभान से अल्लाह, नहे न गए, सुभान खूटी अल्लाह। से पैजामा उठाइन, जब पहनिन तो पैजामा का हुआ नेकर हो गो। तब नवाब साहब अपनी खुपड़ी पीटने लगे, कहन हाय अल्लाह ये क्या हो गया है? तो पैजामा में कतर ब्योंत हुई तो पैजामा की हकीकत चली गई है? आयतों में कतरोगे तो ईमान चला जाएगा। ऐ लोगों,
बुजुर्गों का उर्स करना चाहिए। और उर्स में क्या होता है? शीरीनी होती है, खाना होता है, कुरान पढ़ा जाता है, इसाले सवाब किया जाता है। लेकिन क्या ये वहाँ जाता है? लोगों का सवाल है कि सामने रखकर फातिहा क्यों करते हो? हमारे यहाँ गांव में एक बाबा थे, लेकिन वो झूठ बहुत बोलत रहे हैं। अक्सर बाबा दही मेर होते हैं। तो बहुत खूबसूरत इतर बयान इतर है की हजरत का। आवाज़ लगाई तो एक बंगाली निकला, यकीनन ईमान ताज़ा हो जाता है हाथ सुनकर फैलाया, कहा देखा ऐसे तुम्हारा बयानात। इतर कैसा है। तो इतर बेचने वाले ने उसके हाथ में इतर लगाया, तो बंगाली ने सूंघने के बजाय उसको चाटा। जब कड़वाया तो मुंह बना के कहता है तुम्हारा इतर बहुत बेकार है, ले जाओ, बहुत खराब है, कड़वा रहा है। तो इतर बेचने वाला अपनी खोपड़ी पीटा, का है अल्लाह हम कहाँ चले आए बेचने, हैं? जहाँ इतर की कदर न हो वहाँ इतर बेचने चले आए। बजाय सूंघने के चाट रहा है तो कड़वाएगा नहीं तो क्या होगा। डिबिया बक्से में रखा, नाराज होकर लखनऊ चल पड़ा। रास्ते में एक बंगाली देखा बक्सा, कहा भाई क्या बेच रहे हो? कहा कुछ नहीं। सुभान कहा नहीं भाई अल्लाह कुछ तो सुभान बेच रहे हो। कहा नहीं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। कहा अरे भाई क्यों ऐसा बोल रहे, बताओ ना। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहाँ इतर बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ? कहा भी एक साहब निकले, उन्होंने कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा अल्लाह। है। तो उसके हाथ पे इतर लगाया तो वो चाटने लगा और कहा तुम्हारा इतर कड़वा रहा है। कहा वो है बेवकूफ़, हमको लाओ। भात के साथ खाने वाली चीज़ को खालिश चाटेगा तो कड़वाएगा नहीं तो क्या होगा। तो वो इतर बेचने वाला और मूड बहुत पीटने उम्दा लगा। बयान कहा हाय अल्लाह हम कहाँ पहुँच गए हैं। वही हाल यहाँ है, लगता है कि कोई बंगाली जादू दिखा रहा है, सब खड़े देख रहे हैं। ऐ नौजवानों, आपने इस मौसम में बिस्तर छोड़ा है अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए। चले आओ। है। बड़े खुश नसीब हैं मुंशी अब्दुल्ला रज़वी मरहूम के घर के लोग, उनके बच्चे, जिन्होंने अपने मरहूम की यादगार और उनकी सुभान दुआए अल्लाह मग़फ़िरत के सुभान लिए अल्लाह। महफ़िल सजाई है। बहुत अच्छी अच्छी बातें मालूम मिलती हैं, मालूम माँ चलती हैं। बाप का एहसान होता है, उनका शुक्र बेशक। अदा करना चाहिए। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता सुभान अल्लाह। वश्कुरुली वलिवालिदैक, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। माँ बाप का शुक्र अदा करना चाहिए, बड़ा एहसान है उनका। और जो माँ बाप का शुक्रिया अदा नहीं कर पाएगा वो खुदा का भी शुक्र अदा करने वाला नहीं हो पाएगा। क्योंकि हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं मल्लम यशकुरिन्नासा, दुनिया में जो किसी इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता, लम यशकुरिल्लाह, तो वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर पाएगा। खुशनसीब है उनकी औलाद जिन्होंने तने तनहा इतना अच्छा जलसा कराया। और उनकी मग़फ़िरत के लिए आज हम लोगों को बुलाया, दुआ के लिए। दुआ करना चाहिए। एक साल पे उर्स होता है बुज़ुर्गों का। हदीस पाक में है अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है अन्नहु काना याति क़ुबूर शुहदाई, कि सुभान अल्लाह हुजूर सुभान अल्लाह। शहीदों बहुत की खूबसूरत, कब्रों बहुत पे उम्दा जाते बयान।
अला रास कुल्ली हौलिन, हर साल पूरा होने पर। ऐसे बयानात सुनने के लिए आप जब जुड़े रहे साल हमारे यूट्यूब पूरा चैनल होता रज़ा तो प्रतापगढ़ी हुजूर 07 शहीदों पर। की कब्रों पे आपको ऐसे हाजिरी दिया खूबसूरत करते थे। खूबसूरत बयानात मिलते रहेंगे। जंगे बद्र के शहीदों की कब्रों पे जाते थे, जंगे उहुद के शहीदों की कब्रों पे जाते थे। लेकिन आज कुछ वहाबी ऐसे हैं, कुछ काकुल वहाबी, जो उर्सों को मना करते हैं। पूछो क्यों? तो कहीं उसमें नाच होता है, गाना होता है, सर्कस, तो नाच बंद करना चाहिए ना। नाच बंद करो, सर्कस बंद करो, दूसरी बुराइयों को उर्सों से ख़त्म करो, न कि उसकी वजह से उर्स ही ख़त्म कर डालो। वरना इनको कहना चाहिए कि नाक पे मक्खी बैठ जाए तो मक्खी न भगाओ, नाके काट डालो। बोलो, वहाबियन का यही कहे चाहिए, इनका काटे चाहिए नाक। अरे नाक पे मक्खी बैठती है तो मक्खी भगाना चाहिए ना, न कि नाक ही काट देना चाहिए। उर्सों में अगर कोई रेंडी बुला के नाच करवाता है तो उस नाच को ख़त्म करना चाहिए। उर्स बिलाशुबह अच्छी चीज़ है, दुआ की जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, लेकिन इन लोगों को वो आयत नज़र नहीं आती। माशाअल्लाह। कुरान हकीम में हाँ। सल्ली अलैहिम, ऐ नबी तुम लोगों के लिए दुआएं करो। फ़इन्ना सलातका सकनुन लहुम, पर बेशक तुम्हारी दुआ उनके लिए सुकून बनेगी। दुआ करोगे लोगों के लिए तो दुआओं से उनको सुकून मिलेगा। तो इका वह भी वही नहीं सुनावत, इका सुनावत लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि कुरान में है इंसान के लिए नहीं है मगर वही जो उसने कमाया। ये भी कुरान की आयत है, इस पर भी हमारा ईमान है, उस पर भी हमारा ईमान है। ये इसलिए आयत नाजिल हुई कि ताकि इंसान दूसरे आमाल का भरोसा करके आमाल छोड़े ना, कि दूसरे के अमल का भरोसा न करो, अपने लिए आमाल जमा कर लो, अपने सुभान आमाल अल्लाह, अपने सुभान काम अल्लाह। आएंगे। बहुत उम्दा। इसलिए अमल से जी मैं पीछे न रहो। बिल्कुल ये शुक्रिया आयत करीमा पर भी हमारा ईमान है, और उस पर भी ईमान है कि दुआ है। दूसरे के लिए सुकून का जरिया बन सकती है। ये लोग एक बहुत आयत को खूबसूरत मानते, दूसरी आयत को नहीं बयान। मानते, आधी आयत को मानते, आधी आयत को नहीं मानते। यकीन जैसे एक करता हूँ जगह मैं नाज़रीन तकरीर कर आपको रहा हमारा था। वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अनीस रज़ा प्रतापगढ़ी 07 पर। फिर ऐसे वीडियो मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।